बच्चों आज हम हमारे साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट लेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। हम आज फिजिक्स स्टार्ट ले रहे हैं। हमने पहले बायोलॉजी का एक चैप्टर किया, देन वी कंप्लीटेड वन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर फिजिक्स। ठीक है, सो ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। और आपको मीन्स 8th में भी इसी तरह से 3 ब्रांचेस पढ़नी है, फिर 9th में भी, देन 10th में भी। सबका इक्वल वेटेज होता है एग्जाम में। जितना बायोलॉजी इम्पोर्टेंट है उतना केमिस्ट्री, उतना फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं आपको बायोलॉजी बहुत अच्छा आ रहा है, आपको सेल, फर्टिलाइजेशन, ओवम, जाइगोट ये सब बहुत अच्छा आता है तो आप सिर्फ बायोलॉजी बायोलॉजी करते रहोगे। सो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको भले एक पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा आ रहा है, पर पूरा पेपर सिर्फ उसका नहीं बनेगा। पेपर में केमिस्ट्री भी उतने ही वेटेज का होगा, फिजिक्स भी उतने ही वेटेज का होगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको तीनों ब्रांचेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इक्वल ध्यान और इक्वल इंटरेस्ट देना है। इसलिए हम जैसे कि आपका ध्यान इक्वली रहे, इसलिए हम बारी बारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह से हम सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज चैप्टर 11 इन योर एनसीईआरटी। भले हमारे लिए चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स है, पर आपके लिए है एनसीईआरटी में चैप्टर 11। दिस इज द चैप्टर कॉल्ड फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे। एनसीईआरटी में आपका फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है। ये चैप्टर आपका 126 पेज पे है। 126 के बाजू वाला 127 पेज पे। 127 पेज पे ये 3 पिक्चर्स देखो आप। ठीक है, ये 3 पिक्चर्स ध्यान से देखो 127 पेज पे। ठीक है, दिख रही है तीनों पिक्चर्स? दिख रही है? अच्छा, तीनों पिक्चर्स में क्या दिखा? जो पहली पिक्चर है उसमें एक आदमी जो गोलकीपर है, ठीक है, जो गोलकीपर है वो गोल बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी पिक्चर में एक हॉकी का प्लेयर जो हॉकी का बॉल है वो फ्लिक कर रहा है, ठीक है, इधर उधर कर रहा है। और तीसरा है क्रिकेट का है, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, एक फील्डर स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो एक्शंस हैं जैसे पिक करना, भाई कुछ खोलना, बंद करना, या किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिक करना, पुश करना, पुल करना, इन सब को हम मतलब कब करते हैं? जब हमें कुछ करना होता है, किसी चीज का मूवमेंट करना होता है, कुछ करना होता है, तो ये हम एक्शंस हम क्या करते हैं, ये मतलब हमारे एक्शंस होते हैं। सो इन सब एक्शंस के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं फोर्स। ठीक है, मतलब हम कहते हैं भाई इसने फोर्स लगाया। ठीक है, वी आर यूजिंग द वर्ड फोर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसे ही एक लाइटर नोट पे, एक लाइट नोट पे एक बात बता रही हूँ फोर्स समझाने के लिए। फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स समझो एक आदमी टेरेस पे खड़ा है। ठीक है, क्या आदमी टेरेस पे खड़ा है, यार अभी तो लाइफ में कुछ नहीं रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, अब वो टेरेस पे खड़ा है, ठीक है, और पीछे आ रहा है उसका फ्रेंड। ठीक है, अब वो फ्रेंड है ना, उसको वो टेरेस पे खड़ा है, उसको ऐसे धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का दिया तो इसने क्या किया? पुश किया, उसके फ्रेंड को पुश किया, तो रिजल्ट क्या आई? वो नीचे। ठीक है, कोई ऐसे गुस्से वाला फ्रेंड है जो पूरा खुन्नस में आपसे, सो पुश किया नीचे। ठीक है, अब वही फ्रेंड वहां वो टेरेस पे खड़ा है, वो फ्रेंड आया, उसको लगा अरे यार ये कैसे खड़ा है कि गिर जाएगा, तो वो उसको ऐसे पुल कर रहा है, पीछे ले रहा है। ठीक है, सो देखो दोनों ही केसेस में फोर्स लगा। एक फोर्स करने से एक वर्क डन हुआ, ठीक है, वो आदमी नीचे गिर गया। और दूसरा फोर्स जो उसने उसको पुल किया, खींचा, पुश और पुल, उसको पुल किया, उसको पीछे पुल किया, तो उससे उस आदमी की जान बच गई। ठीक है, दोनों में वर्क तो हुआ, उसमें वो आदमी गिरा और उसमें वो आदमी पीछे आया। ठीक है, सो फोर्स को एग्जैक्टली ऐसे ही डिफाइन करते हैं, फोर्स इज द पुल और पुश टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, कई बार ऑफिस के दरवाजों पे लिखा होता है, डोर्स पे, कि भाई डोंट पुल या जस्ट पुश। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। सो दिस इज द फोर्स। ठीक है, सो फोर्स पे पूरा चैप्टर है। फोर्स क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो उस पे पूरा चैप्टर ही एक मतलब फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर 2 पार्ट्स हैं।
बट आप फोर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद 9th में और डिटेल में, ठीक है, बहुत डिटेल में आएगा फोर्स के बारे में फिजिक्स में। इवन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आप बहुत सारे, ठीक है, सम्स करेंगे। सो व्हाट इज फोर्स, ठीक है क्या फोर्स। तो इसके लिए आप एक और यहाँ पिक्चर देखें, ठीक है। तो फाइनली फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट है। सो कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कोई मूव होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई बॉल पड़ा हुआ है और आपने किक की, ठीक है, यू जस्ट किक्ड, आपने उस बॉल को किक किया, आपने क्या किया, बॉल को मोशन दिया, आपने बॉल को एक गति दी, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन पे था, बॉल पड़ा ही हुआ था, REST रेस्ट मतलब स्टेशनरी पोजीशन, स्थिर पोजीशन, और आपने बॉल को किक किया। सो आपने क्या किया, फोर्स किया, और फोर्स से जो ऑब्जेक्ट का मोशन बदला, ठीक है, द मोशन चेंज्ड, ठीक है। सो फोर्सेस आर ड्यू टू, अच्छा अब फोर्स यहाँ देखो, अब ये 129 पेज पे कुछ पिक्चरें ऑब्जर्व करो आप, सी ये 129 पेज पे कुछ पिक्चर्स देखो, ठीक है। अच्छा अब ये पिक्चर्स में जो पहली पिक्चर है जो कि है 11.2a, जो 11.2a पिक्चर है उसमें एक आदमी एक खड़ी हुई कार के पीछे खड़ा है, एक कार से स्टेशनरी है और आदमी उसके पीछे खड़ा है, ठीक है। सो वो आदमी, यहाँ कार पड़ी हुई है, आदमी, तो आदमी में कोई जादुई ताकत थोड़ी कि कार हिलने लगेगी, ठीक है। पहला सिंपल सा एक डायग्राम है कि कार खड़ी है, पीछे आदमी खड़ा है, ठीक है। सेकंड में ये आदमी जो खड़ा है वो कार को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, पुश, ऑब्वियसली पुश करेगा तो कार थोड़ी सी मूव होगी, शायद बहुत ज्यादा वजन लगाएगा तो शायद ज्यादा फोर्स लगाएगा तो कार होगी थोड़ी सी मूव। तीसरे में देखो दो लड़कियां हैं, वो एकदम एक दूसरे को ऐसे ऐसे खींच रही हैं, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं, खींच रही हैं, कौन किसे खींच रही है वो आप देखो। अच्छा फिर 11.3b, साइड में दो लड़कियां गोल गोल घूम रही, चकेरी नहीं, चकेरी कहते, चकेरी खा रही हैं। सो कौन किसे खींच रही है। और फिर 11.3c में भी देखो एक आदमी पुल कर रहा है, किसको, गुल्लक को। अच्छा मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, पहली फिगर के अलावा बाकी सारी फिगर्स देखो। पहली फिगर में क्या था, पहली फिगर में आदमी और कार दूर दूर खड़े थे, बाकी कार में सेकंड में जो आदमी है कार को पुश कर रहा है, ठीक है, कार एक बॉडी है एंड द पर्सन इज द अदर बॉडी। तो फिर तीसरा देखो दो लड़कियां हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो दोनों पुश पुल हो रही हैं। फिर साइड वाली 11.3b वाली पिक्चर है, उसमें दो लड़कियां ऐसे चकेरी खा रही हैं, उसमें भी वो पुश पुल हो रही हैं। उसके बाद वाला है 11.3c। सो 11.3c में एक आदमी है, बुल्लक को इस तरह से खींच रहा है, वो भी पुश पुल हो रहा है। सो दिखाना क्या चाहते हैं ये सारे फिगर्स में, एक्चुअली ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि अगर फोर्स को एग्जिस्ट होना है, अगर फोर्स को लगाना है, तो जो दो बॉडीज हैं उन्हें टच में होना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें कांटेक्ट में होना पड़ेगा। कैसे, जैसे फर्स्ट वाला था 11.2a फिगर था, उसमें आदमी दूर था, कार दूर थी, कोई टच नहीं था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डिजिट में आदमी ने ऑब्वियसली कार पे मतलब फोर्स लगाया, वो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आई। तीसरे में भी लड़कियां कांटेक्ट में हैं, चौथे में लड़कियां कांटेक्ट में, पांचवें में इवन वो फार्मर है वो एक तरह से कांटेक्ट में ही है बुल्लक के, ठीक है, उसने डोरी उसके गले में बांधी हुई है और वो उसको खींच रहा है। सो वो कांटेक्ट में है। सो फोर्स उसी चीज पे अप्लाई होता है जब टू बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, बिना कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आपकी मदर आटा गूंथती हैं, ठीक है, DOUGH, डो नेड, KNEAD, डो नेड करती हैं, आटा गूंदती हैं, वो फोर्स लगाती हैं, ठीक है। सो टच में है ना, वो आटा गूंदा कैसे, सिर्फ आपकी मम्मी ने आटा सामने रख दिया और देखती रह गई, थोड़ा नहीं गूंदेगा, ऑब्वियसली शी हैज टू कम, उसके जो हैंड्स हैं उनके हैंड्स उस आटे के टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ही फोर्स अप्लाई होगा, तो ही उस फोर्स की वजह से आटा गूंदेगा। उसके बाद इवन किसी को स्लैप करते हो आप, थप्पड़ मारते हो, तो आपका हाथ उसका गाल, ठीक है, कांटेक्ट है, ठीक है, दूर से कुछ भी नहीं होता है। सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स, मतलब अगर इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये सारा ये यही दिखाना चाहते हैं कि भाई
अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है, सो देयर एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। सो इसी से फोर्स पैदा होता है, फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, सो पीछे देखें, अभी पेज 129 हो गया हमारा। सो मूव ऑन टू पेज 130। अब यहाँ देखें, आपके 130 में भी इस तरह से फिगर्स हैं। 130 की फिगर्स ध्यान से देखें, 130 पेज की फिगर्स ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे अब 130 पेज की फिगर क्या दिखा रही है? 130 पेज की फिगर दिखा रही है आपको, पहला 11.4 फिगर है, उसमें ऊपर वाली फिगर है, बॉक्स है, उसमें बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और बॉक्स बना हुआ है, 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाई बॉक्स को इस तरह से पुश कर रहे हैं। ठीक है, आगे खसा रहे हैं, और फिर ये ए है। ठीक है, ये समझो ये ज्वल है और ये कुश। ठीक है, ये ज्वल कुश नाम के 2 भाई बॉक्स को हिला रहे हैं। ठीक है, बॉक्स को आगे खींच रहे हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से यहाँ है बॉक्स, फिर से यही बॉक्स। ठीक है, सेम बॉक्स। ठीक है, सेम बॉक्स है, और ये जो सेम बॉक्स है इसमें इधर से ज्वल धक्का मार रहा है और इधर से कुश धक्का मार रहा है। ठीक है, ये बी पोजीशन। अच्छा, आप बताओ कौन से, किस में बॉक्स आगे पुश होगा? कॉमन सेंस लगाओ, कौन सी, किस कंडीशन में बॉक्स आगे पुश होगा? ऑब्वियसली इसमें। ठीक है, ए में बॉक्स आगे पुश होगा, बॉक्स मूव होगा। ठीक है, मूव क्यों होगा? क्योंकि दोनों, जब आपका जब फोर्स का डायरेक्शन एक हो जाता है तब आपका जो फोर्स है बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एक आपके घर में आप जब दिवाली का काम करते हैं, ठीक है, सो आप बहुत ज्यादा भारी चीजें उठानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपके फादर भले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, सुपरमैन हो, ठीक है, पर अब कई ऐसे भारी चीजें जैसे पलंग वगैरह है वो उठाना होता है। सो आपकी मदर भी आती हैं, आपकी बहन हो, आप खुद हो, तो आप सब ऐसे साथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्यों आप लोग साथ में हेल्प अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं? जैसे पापा को, जैसे कोई पलंग उठाया, आप लोग पापा ने उठाया, सो पलंग बेड है, बेड साथ में बाहर ले जाना है, उसको धूप दिलानी है, सो आप भी उठाएंगे, आपकी बहन उठाएगी, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई, सब आप उठा के उसको एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ ऐसे 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 ले जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? सारे फोर्स एक साथ लगा रहे हो। तो इतना हैवी ऑब्जेक्ट है, साथ में फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, पर अगर आपके पापा ऐसे से वो जो बेड है, वो जो पलंग है, उसको ऐसे खींच रहे हैं, और आपकी मम्मी खींच रही है इस साइड, और आप खींच रहे हैं ऊपर, और आपका भाई खींच रहा है नीचे। ठीक है, सबने एक एक 4 कोने पकड़े हुए हैं। सो कहीं मूव ही नहीं होगा, मूवमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। भले आप पूरा फोर्स लगा रहे हो, आपके पापा पूरा फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, आपकी मम्मी पूरा फोर्स लगा रही है ऐसी, आप लगा रहे हो, आपकी बहन लगा रही है, आप सब फोर्स लगा रहे हैं, पर ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो फोर्स लगाने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो कांटेक्ट में हो, और फोर्स पैदा करने के लिए जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लगे तो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जब आप चाहते हो बहुत फोर्स लगे, सो वो मतलब सब एक ही डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड वर्ड यूज होता है, एक मैग्नीट्यूड वर्ड यूज होता है, और एक डायरेक्शन वर्ड यूज होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब नंबर होता है। ठीक है, अगर नंबर न्यूमेरिकल फोर्स का, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ। फोर्स को, जैसे मास, वजन को, वेट को किस में मापा जाता है? केजी में। ठीक है, वेट को केजी में मापा जाता है, वो वेट का यूनिट केजी होता है। वैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एन। साइंटिस्ट न्यूटन थे ना, उनके नाम पर से एन लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी फोर्स के बारे में किया था। ठीक है, फोर्स उन्होंने जब एप्पल ऐसे नीचे गिरा था, ठीक है, एप्पल क्या ऐसे नीचे गिरा था, तो उन्होंने क्या बोला था? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उन्होंने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, फोर्स ने
पुश किया, फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को जो एप्पल था नीचे पुश किया, ठीक है। सो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उन्होंने उनके ऑनर में फोर्स का यूनिट क्या रखा गया है, न्यूटन। सो समझो यहाँ पे ये भाई ज्वल है 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भाई खुश है वो भी 5 न्यूटन, दोनों एक जैसे ही हैं। सो 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन क्या होगा, 10 न्यूटन, मतलब इतना ज्यादा फोर्स लगा। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये आंकड़ा, ठीक है, ये आंकड़ा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ये जो नंबर है। सो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो इतना ज्यादा फोर्स लगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो मूव होगा ही ना, इतना ज्यादा फोर्स है। सेम इधर फिर यही 5 न्यूटन का फोर्स जो यहाँ से लगा रहा है, कुछ 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहा है। अब ये यहाँ से लगा रहा है, ये यहाँ से लगा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा नलीफाई, मतलब माइनस होगा ऑब्वियसली। वो यहाँ से लगा रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया ना, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये ऐसे लगा रहा है, ये ऐसे अलग अलग दिशाओं में, तो 0, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी नई चीज क्या बता रहे हैं हम, पहली चीज हमने बताई कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज हमने बताई कि भाई कांटेक्ट में होंगे दो ऑब्जेक्ट्स तो ही फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो ही फोर्स जनरेट होगा। तीसरी चीज मैं बता रही हूँ कि फोर्स अगर आप सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर एक ही दिशा में लगा रहे हैं, सो रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एड्स अप, अगर आप एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स एड्स अप। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं, सो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स में बिकम 0, मतलब द रिजल्ट में द ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। फोर्स 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। सो आप क्या बोल सकते हो कि अगर फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा रहे हो तो ऐड हो जाएगा फोर्स, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस, उसका माइनस होगा, ठीक है। सो आप मतलब अगर कितना फोर्स लगा वो आप मैग्नीट्यूड से बता सकते हो, ठीक है। सो अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा फोर्स का या डायरेक्शन बदलेगी तो फोर्स भी बदल जाएगा, उसका इफेक्ट बदलेगा, उसका प्रभाव, ठीक है। फोर्स का जो प्रभाव है वो बदलेगा। अगर उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, उसको आप कहो कि भाई भारी सा पत्थर उठा, तो ऑब्वियसली फोर्स कम लगाएगी, कम न्यूटन का लगाएगी, ठीक है। तो फोर्स का प्रभाव कम होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। अभी अगर एक पहलवान है, ठीक है, पहलवान है, आप कह रहे हो भाई तू बड़ा पत्थर उठा के दे, तो पहलवान है आराम से बड़ा पत्थर उठाएगा, पर वो पत्थर ऊपर उठाने की वजह उसको नीचे धकेल रहा है, तो ऑब्वियसली भले वो पहलवान मैग्नीट्यूड तो फुल लगा रहा है पर डायरेक्शन गलत है, तो भी फोर्स, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा। फोर्स के प्रभाव से वो पत्थर उठना चाहिए था, वो उठ नहीं रहा है, क्यों। सो एक और चीज जो मैं ऐड करूंगी कि भाई फोर्स जो होता है वो आप मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों से उसका इफेक्ट तय होता है, उसका प्रभाव, फोर्स कैसा पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डायरेक्शन भी। सो हियर वी आर एंडिंग अवर पेज नंबर 130 पे आज हमने जितना पढ़ा मैंने वो सब करा दिया। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ वो आप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स नहीं, मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो आप टिक करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली पॉइंट पेज 128 पे लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे thus we can say that motion imparted to objects was due to the action of force, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। पेज नंबर 129 पे लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन
एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। मतलब फोर्स लगाना है, कम इनटू प्ले मतलब फोर्स लगाना, ठीक है। तो फोर्स लगे उसके लिए 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, thus an interaction of one object with another object results in a force between the 2 objects। मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन ही फोर्स पैदा करता है, ठीक है। सो ये 4th पॉइंट हो गई आपकी। ये सब आपको लिखनी है पॉइंट्स, ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं, आज पॉइंट्स लिखनी है। ये 4th पॉइंट हुई, ठीक है। फिर पेज 130 पे, 130 पे राइट साइड पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ, राइट साइड पे थर्ड पैराग्राफ 130 पे, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, पहली लाइन है, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट में तो वो अगर एक ही डायरेक्शन में लगाते हो तो दोनों ऐड कर जाएंगे, ठीक है, ऐड वन अनदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, if the 2 forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the 2 forces, ठीक है। अच्छा, और इसी में ही लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन, the strength of a force is usually expressed by its magnitude, ठीक है। ये वाली पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन, also if the direction or magnitude of the applied force changes, its effect also changes, ठीक है। तो आज मैंने जितना पढ़ाया वो सारा, मतलब जितना मैंने समझाया वो सारा मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में आपको टिक करा दिया। आप अच्छे से सारी पॉइंट्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और बहुत इजी चैप्टर है, फिजिक्स है, अभी इजी लग रहा है, आगे थोड़ी सी फिजिक्स अब कॉम्प्लेक्स होगी आपकी, अभी तो स्टार्टिंग ही है। सो बी केयरफुल, अच्छे से पढ़िएगा। चलें, थैंक यू।